बहुत प्यासे होते हैं, दौड़ कर घर आएँ या किसी दुकान पर रुकते हैं, किसी रेस्टों में रुकते हैं और सीधे कोई ऐसा प्रोडक्ट, वो कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, लस्सी हो सकती है, जिसमें अधिक मात्रा में बर्फ डलती है, उसका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, उसको कंज़्यूम करते हैं। उन्हें राहत महसूस होती है, लेकिन उनकी बॉडी के लिए, उनके शरीर के लिए क्या सचमुच ये राहत है या फिर किसी खतरे की घंटी? मुकुल जी, बहुत ही अच्छा गौर जी ने और आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया हुँ, और इसका बहुत ही स्पष्ट आंसर है। कभी भी हमारे शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए, जो सुराही और घड़े का पानी था, वो इस गर्मी में लू में बीट करने के लिए सबसे अत्यधिक उपलब्ध और सुविधाजनक था। हुँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज थी। ये फ्रिज के पानी से आपको क्षणिक भर की प्यास तो नहीं बुझती, आपको राहत महसूस जरूर होती है, पर वो प्यास नहीं बुझाता मुकुंद जी। जी, प्यास और क्षणिक भर की चीज को समझने का बहुत ज्यादा अंतर है। जिसमें भी बर्फ ज्यादा पड़ती है या ठंडा पानी हम अत्यधिक पीते हैं, उसे हुँ, प्यास नहीं बुझती, उससे शरीर की नसें जो होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इसीलिए मुकुंद जी, आज भी गुड़गांव जैसे शहरों में फ्रिज से, एसी से, फ्रिज से बाहर निकल के लोग सुराही और घड़े आज भी वापस आते जा रहे हैं। जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर थी, वो जी, सबसे अच्छी है इस लू को खत्म करने के लिए या इसके दुष्प्रभावों को रोकने के लिए। आपको कभी भी अगर आप बाहर जाते हैं इतनी गर्मी से, पहले 5 मिनट कमरे में बैठिए, टेम्परेचर को नॉर्मल आने दीजिए, उसके हुँ, बाद पानी का सेवन करें। तभी शरीर एकदम से हीट और कोल्ड के बीच में नहीं जाता। जब वो ऐसे जाता है तो वो बीमारी का जड़ बनता है, कभी गला पकड़ जाता है, कभी हुँ, खांसी हो जाती है। सब स्पष्ट आंसर है, बर्फ अच्छी नहीं है, जी। ठंडा पानी बहुत अच्छा नहीं है, नॉर्मल पानी, घड़े का या सुराही का पानी सबसे अच्छा है। जी, जैसे अब जाहिर तौर पर अगर हम संस्कृति की तरफ जाते हैं या अपने ट्रेडिशन तरीके पर देखते हैं, तब हम सर घड़े और सुराही जैसी बात समझ पाते हैं, लेकिन अमूमन लोग घर में फ्रिज है आज के टाइम पे, तो आपने हमें बताया, दर्शकों को हम भी ये वीडियो दिखाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग घड़े की तरफ अभी भी नहीं जाएंगे। क्या हम उस एक टेम्परेचर को समझ सकते हैं? क्या पानी कुछ मिला के पिए, गर्म ठंडा मिक्स करके एग्जैक्टली, पिए, बिल्कुल। और बर्फ को इग्नोर करके बचा सकते हाफ एंड हैं? हाफ, जी, जी। हाफ एंड हाफ। जितना भी गर्मी से बाहर निकल के, हुँ, जब भी गर्मी से आप अंदर आए, आइस का सेवन कम से कम करें। आइस नहीं लेनी दोस्तों। गर्म और सर्द पानी को मिला के, जो नॉर्मल 4 डिग्री का टेम्परेचर होता है, हुँ, उसमें पानी हाफ एंड हाफ बना के पिए। और आज भी जो हिंदुस्तानी संस्कृति में सबसे अच्छी चीज है, वो शिकंजी है, उसमें मीठा कम हो, हुँ, डायबिटीज वाले लोग भी ले सकते हैं। सत्तू है, आंबी का पन्ना है, ये सारी चीजें अभी भी सबसे ज्यादा कारगर हैं, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसे हम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड कहते हैं, उसकी मात्रा भरपूर होती है। पानी मतलब सिर्फ पानी नहीं है, पानी के साथ में इसेंशियल चीजें जाना भी जरूरी है, जिससे आपको डिहाइड्रेशन ना हो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और मिथ कह लीजिए या फिर लोगों ने अगर महसूस किया है अपने जीवन में, तब ये सवाल बार-बार उठता है। इसी को लेकर तमाम कह सकते हैं आपके लोगों के मन में सवाल होते हैं कि कई ऐसे डिलीवरी पार्टनर्स हैं, हमारा प्रोफ़ेशन जैसे पत्रकार हो गए कई, कभी ऑफ़िस में रहना होता है, कभी आपको 40-50 डिग्री के टेम्परेचर में भी काम करना होता है। ऐसे डिलीवरी पार्टनर्स, कई रिक्शे वाले, कई मेडिकल शॉप्स पे काम करने वाले लोग हैं। तो सर, ये कैसे अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाएँ जिससे उनके स्वास्थ्य पर किसी तरह का असर ना पड़े? किस तरह से काम करें? कुछ राय इन लोगों के लिए भी। मुकुल जी, बहुत अच्छी बात है। ऑफिस गोअर जब जैसे घर से घर के लिए बाहर निकलते हैं, शाम को टेम्परेचर चेंजेस मैसिव होते हैं। हुँ। 25-26 डिग्री से वो सीधे 40 डिग्री पे जाते हैं, शरीर नहीं समझ पाता। तो उसके लिए जरूरत क्या है कि आप पहले बाहर निकल के 2-3 मिनट रुकें। एक रूम्स होते हैं जहां पे आप जब बाहर अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं, तो वहां पे टेम्परेचर आपकी बॉडी एडजस्ट करती है और फिर हुँ, आप उसके बाद स्टर्नर एक्सरसाइजेस या बाहर जाने लगते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ होती है? मैं एसी से निकलता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ और करना स्टार्ट करता हूँ, वहां पे होती है और मेरा शरीर खराब हो जाता है। तो जैसे आप और हम लोग हैं, इनको अंदर बाहर जाना पड़ता है, उसके लिए यही हिदायत होती है कि जब आप बाहर निकले, उस समय बहुत स्टर्नेस एक्सरसाइजेस ना करें।
पहले बॉडी को अभ्यस्त होने दें 5-10 मिनट, उसके बाद अपना काम की तेजी बढ़ाएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.